Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. In the last class students, we have discussed and started the chapter number 11, that is electricity and circuits. Today we will be continuing this particular chapter and we will be discussing about electric circuits. Right students? So what about the electric circuits? Have a look students, electric circuits. In the last class, do you remember the last activity that we did? We have the arrangements of the wires of the metal bulb with the metal cell or the electric cell, right students? You remember this thing? Attachment of the electric cell and the electric bulb with the help of wires in 6 different arrangements. So the arrangements that we made students, these are the electric circuits. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. और जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या बनती है तो वो क्यों बनती है कि उन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर एक प्रॉपर करंट का फ्लो होता है. देन ओनली एंड ओनली देन द बल्ब विल ग्लो एंड देन ओनली there will be electricity. Right students? Then have a look. In the activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. ठीक है? इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक सेल को हमने कनेक्ट किया यूजिंग डिफरेंट वायर्स इन ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट्स. राइट स्टूडेंट्स? नोट दैट इन द अरेंजमेंट्स शोन इन A to F, the two terminals of the electric cell were connected to the two terminals of the bulb. किन्हीं दो टर्मिनल सेल को किससे कनेक्ट किया गया था? दो टर्मिनल ऑफ बल्ब से कनेक्ट किया गया था. ठीक है स्टूडेंट्स? और ये सारे टर्मिनल्स थे ना, जैसे हमने बात की थी. इसमें क्या किया है आपने? दोनों को कनेक्ट किया है. इसमें हमने क्या किया? एक को कनेक्ट किया, एक को कनेक्ट नहीं किया. इसमें इसको कनेक्ट नहीं किया, इसको कनेक्ट किया. ठीक है? इधर क्या किया स्टूडेंट्स? इससे कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों कनेक्शन इसके साथ थे. ठीक है? इसमें इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों कनेक्शन इसके साथ थे. एंड यहाँ पे हमने क्या किया है? रिवर्स्ड कनेक्शन किया है. ठीक है? ये वाला वायर इसके साथ अटैच और इधर वाला वायर ऊपर वाले के साथ अटैच. ठीक है? तो ये जो हमने कनेक्शंस किए हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. ठीक है? सो सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो किया था ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. अभी तो बेसिकली जो किया उसको तो हम एग्जाम्पल के जैसे लेंगे, बट इस टाइप के अरेंजमेंट्स और कनेक्शंस को ही हम सर्किट बोलते हैं. ठीक है? So electric circuit provides a complete path for electricity to pass, that is current to flow between the two terminals of the cell. अगर किसी सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं तो उनके अंदर एक कंप्लीट पाथ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास करने देता है, जो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है? अगर वो कंप्लीट पाथ नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, सर्किट नहीं जुड़ा हुआ है. तो ठीक है आपका. और अगर आपका कंप्लीट पैसेज बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, देन इट मीन्स दैट योर इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटली बैंग ऑन. राइट स्टूडेंट्स? सो द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. सो कब बल्ब ग्लो करेगा? तभी, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तभी और तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है. ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे कि अब आप क्या करिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown. मतलब जो करंट फ्लो करता है ना स्टूडेंट्स, करंट फ्लो हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है. ठीक है? ऑलवेज जो करंट होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है. जैसे कि हमें पता है कि मेटल कैप वाला पॉजिटिव टर्मिनल है. राइट स्टूडेंट्स? एंड मेटल डिस्क वाला कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल है. तो जो करंट है ना, कहाँ से कहाँ तक पास कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर. एरोज देखो आप, एरोज की डायरेक्शन से पता लग जाएगा कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है. ध्यान दो, एरोज कहाँ जा रहे हैं? इधर वाली साइड जा रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव की तरफ. ठीक है? तो करंट कहाँ पे फ्लो करता है? फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ऑलराइट स्टूडेंट्स? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं, when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current pass through the filament of the bulb. मतलब ये है कि जब भी आप बल्ब के अंदर के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कराते हो विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तो जो करंट होता है वो पास करता है बल्ब के फिलामेंट में से. ठीक है? कैसे? क्योंकि बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं थिक वायर से कनेक्टेड होते हैं, जो कि अगेन उसके टर्मिनल्स का काम करती है. ठीक है स्टूडेंट्स?
दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, इसी वजह से बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि ये जो कनेक्शंस कराए हैं ये टर्मिनल्स के साथ कराए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे sometimes an electric bulb doesn't glow even its connection is complete or if even it is connected to the cell, ठीक है। अब ये क्यों होता है कि आपका जो बल्ब है वो सेल के साथ कनेक्टेड भी है, उसका सर्किट भी कंप्लीट है, फिर भी कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, फिर भी बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो बल्ब होता है आपका वो डिफ्यूज रहता है। बल्ब के डिफ्यूज या फ्यूज होने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो उसका फिलामेंट है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। सो वन रीजन ऑफ अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। कई बार क्या होता है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो ग्लो करता है जब आप टॉर्च ऑन करते हो या फिर बल्ब ऑन करते हो, वो ही फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब जब फिलामेंट ही ब्रेक हो गया तो आप कनेक्शन दोगे भी तो भी वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी के कारण आपका बल्ब ग्लो नहीं करता, ठीक है। सो अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell। अब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो टर्मिनल्स होंगे वो एक पैसेज जो बनाएंगे करंट के फ्लो का, या जो पाथ बनाएंगे, तो वो बीच में ही टर्मिनल के टूटने के कारण टूट जाता है, ठीक है। ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट, ठीक है। करंट का जो रास्ता बनाया था करंट ने दोनों टर्मिनल्स के अंदर से, उसके अंदर फिलामेंट के टूटने के कारण क्या हुआ, वो पाथ भी टूट गया, ठीक है। इसी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे therefore a fused bulb doesn't light up as no current passes through its filament। इसी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? जैसे कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे करंट जाता है, राइट। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है, इस बीच जो फिलामेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो फिलामेंट क्या है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, जो करंट का रास्ता होगा, करंट का जो फ्लो होगा विल ब्रेक, वो भी टूट जाएगा। सो बल्ब जो होगा इस केस में, सपोज ये बल्ब है, ये ग्लो नहीं करेगा, डिडंट ग्लो, ठीक है। तो इसी के साथ ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चीज देखने वाले हैं दैट इज एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 3 हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। अब हम एक टॉर्च बल्ब लेंगे और एक वायर का पीस लेंगे, ठीक है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग्स फ्रॉम द एंड्स, जैसे कि आपने पहले किया था। ये क्यों करते हैं, ताकि वायर्स एक्सपोज हो पाए और कनेक्शंस बिल्ड हो पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग्स एट द 2 ends ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ रैप वन एंड ऑफ द, अब आप क्या करो, वायर के एक एंड को आप रैप करो इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस के साथ, ठीक है। जो वायर का एक एंड था ना, ये वाला एंड, उसको इलेक्ट्रिक सेल का बेस मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट कराया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद द रबर बैंड। अब आप क्या करो, जो आपने वायर ली थी उसका दूसरा एंड क्या करो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के साथ अटैच कराओ, जिसके साथ किसके साथ, रबर बैंड की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी रबर की हेल्प से इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसकी जो टिप है और इसका जो मेटल कैप है, इनको एक दूसरे के पास में लेके जाएंगे, ठीक है। यही कर रहे हैं ना, देखो बल्ब के अंदर जो टिप है, बेस मतलब जो होता है उसका, उसको आपने क्या लेके जाना है, कांटेक्ट में लेके आना है दूसरे टर्मिनल, मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, जो मेटल कैप वाला टर्मिनल है, उसके पास कांटेक्ट में लेके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। डज द बल्ब ग्लो, क्या अब ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब आप क्या करो, बल्ब को थोड़ा सा दूर लेके जाओ, ठीक है, थोड़ा सा दूर करो ना इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से। क्या अब जो बल्ब है लाइटन अप रहेगा, पहले तो ग्लो कर रहा था, ठीक है, अब क्या वो लाइटेड रहेगा, क्या अभी भी वो चलता रहेगा, ठीक है। इज दिस नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू वेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। और क्या अब ये वो चीज़ नहीं थी जैसे आपने स्विच ऑन किया और ऑफ किया टॉर्च को, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स, जब आप उसको उसके कांटेक्ट में लेके आए थे तो वो जल पड़ा था, जब आप उसको उसके कांटेक्ट में नहीं लेके आए, वो थोड़ा सा दूर हो गया, तो वो क्या हुआ, तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो स्विच ऑफ हो गया, मतलब वो बल्ब ग्लो नहीं किया। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स,
ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, यहाँ वाला क्या है नेगेटिव, ये वाला क्या है पॉजिटिव, तो ये कनेक्शंस की तो पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच, नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच, तो वो अटैचमेंट जो था वो कंप्लीट हो गया, बल्ब ग्लो किया। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को दूर ले गए तो वो कनेक्शन फिर से खत्म हो गया और फिर से जो बल्ब था उसने ग्लो नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट केस में बल्ब ने ग्लो किया था, सेकेंड केस में नहीं किया। तो इसमें बोला गया एक्टिविटी में कि क्या ये जो चीज़ थी ये सिमिलर नहीं थी किसके, जैसे आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर रहे थे। ठीक है, सिमिलर ही थी, जैसे उसके पास लेके गए वो ऑन किया, जैसे दूर लिया वो ऑफ कर गया, तो ये बिल्कुल सिमिलर थी। अब हम बात करने वाले इसी तरह की चीज़ के बारे में जो 1 मिनट में हमें बता देती है कि ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है। यही चीज़ें होती है ना, पास गए तो ऑन है, दूर गए तो ऑफ है। तो इस टाइप की एक ऐसी चीज़ हमारे घरों में भी अवेलेबल है, ऑन ऑफ करते हैं, जिससे हम जिसको क्या बोलते हैं, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, जो क्या काम करता है, किसी भी कनेक्शन को कंप्लीट कराता है ऑन ऑफ की कंडीशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच, जिसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्टिविटी 4। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्रॉइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन्स और अ पेपर क्लिप, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden base or board, right? एक वुडन बोर्ड लो, एक थर्मोकॉल की शीट लीजिए, ठीक है, कोई भी 2 वायर्स लीजिए, एक सेफ्टी पिन लो, या फिर आप क्या ले सकते हो, कोई भी 2 ड्राइंग पिन्स या फिर पेपर क्लिप, ये तो लेने ही लेने हैं, इन दोनों की जगह पे आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाएंगे हमारे घर पर। स्टूडेंट्स, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन, ये जो ड्राइंग पिन्स हैं वो आप क्या करो, into a ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet। अब आपने क्या किया, ये सेफ्टी पिन के जो आपके पास रिंग होती है ना, सर्कल सर्कल टाइप में होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहे हो तो ये इस टाइप में होता है ना, एक इस टाइप में रिंग होती है आपकी सेफ्टी पिन के बाद में। अब क्या करना है, जो आपके पास ड्राइंग पिन है ना उसको इसके अंदर घुसाना है बेसिकली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको ड्राइंग पिन को इंसर्ट करना है इस सेफ्टी पिन की रिंग के अंदर। ठीक है, और उसको थर्मोकॉल शीट के साथ अटैच कर देना है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। ध्यान दो कि जो सेफ्टी पिन की रिंग में अटैच करने का मतलब क्या था, कि वो आराम से घूम पाए, कौन, सेफ्टी पिन। ठीक है, नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल शीट in a way that the free end of the safety pin can touch it। ठीक है, अब क्या है, दूसरे जो आपने ड्राइंग पिन घुसाई है उसको इस तरह से इंसर्ट करना है थर्मोकॉल शीट में कि जो आपका फ्री एंड है, मतलब ये वाला फ्री एंड है ना, ये आराम से इसको टच कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, अब जो सेफ्टी पिन आपने लगाई है ना, जो आराम से मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, यही आपकी इलेक्ट्रिक स्विच का काम करेगी। ठीक है, जब आप उसको उसके साथ अटैच कराओगे तो ऑन, उसको थोड़ा सा दूर लेके जाओगे तो ऑफ, जैसे इस कंडीशन में इसको इसके पास लेके आओगे तो ऑन, दूर लेके जाओगे तो ऑफ। ठीक है, ये कनेक्शन रहेगा, ये कनेक्शन बिल्ड करेगा बेसिकली स्टूडेंट्स। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद द स्विच। अब ये तो स्विच बना दिया था आपने, अब क्या करो, इस वायर को आपने किसके साथ अटैच किया, बल्ब के साथ, फिर इसको एक सेल के साथ, फिर इसको अगेन सेल के दूसरे टर्मिनल के साथ। मतलब यहाँ देखो दोनों टर्मिनल्स कंप्लीटेड है, यहाँ देखो दोनों टर्मिनल्स कंप्लीटेड है। ठीक है, इस तरह से एक सर्किट बना दिया। अब सर्किट बनाने के बाद ये क्या काम कर रहा है, ये चीज काम कर रही है एज अ स्विच। ठीक है, ये एज अ स्विच काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस स्विच में क्या देखेंगे, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। आप उसको इस तरह से रोटेट करिए कि जो उसका दूसरा एंड था वो अब ड्राइंग पिन को टच करे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देख रहे हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। इधर हमने क्या देखा, जैसे ही सेफ्टी पिन उसके साथ टच हुआ तो बल्ब ने क्या किया, ग्लो किया, बल्ब ग्लो। ठीक है, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो। अब जब दूर ले जाओगे तो क्यों ग्लो करेगा, अब दूर ले गई तो करंट का जो डायरेक्शन था, करंट का जो फ्लो था, करंट का जो पैसेज था वो वहीं पे टूट गया ना, तो अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो डायरेक्शन होती है करंट की। अब अगर करंट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर बीच में कोई भी ब्रेकेज आता है, कोई भी रास्ता टूटता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो क्योंकि आपने सेफ्टी पिन को अब दूर कर दिया तो कनेक्शन खत्म हो गया ना। वो बेसिकली यहाँ देखो स्टूडेंट्स,
पॉजिटिव टर्मिनल ये था, नेगेटिव टर्मिनल ये था। अब ये करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना, तो अगर बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है तो वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, नहीं पहुंच पाएगा ना, सिर्फ अगर जुड़ा हुआ है तब पहुंचेगा। अब जब अगर आप इसको दूर ले जाओगे सेफ्टी पिन को तो वो नहीं पहुंचेगा। तो जैसे ही आप उसको इससे दूर करोगे तो बल्ब क्या करेगा, क्या वो ग्लो करेगा, नो स्टूडेंट्स, द बल्ब विल नॉट कंटिन्यू टू ग्लो। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। सो द सेफ्टी पिन कवर्ड विद द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम इन दिस पोजिशन स्विच इज सेट टू बी ऑन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब भी सेफ्टी पिन दोनों आपकी ड्राइंग पिन से कनेक्टेड होगी तो वो आपका ऑन पोजीशन होगा, मतलब उस केस में जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आराम से फ्लो करेगा, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि हम सेफ्टी पिन को यूज कर रहे हैं एज अ स्विच। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको इससे दूर ले जाओगे तो वो कौन सा पोजीशन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑफ पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन allows the current to pass through it, the circuit was complete। क्योंकि जो सेफ्टी पिन का मटेरियल था वो लोहे की बनी थी, मेटल था जो कि, ठीक है, तो वो आराम से अपने में से पास करने दे रही है करंट को, तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट होगा, हैंस द बल्ब ग्लो। इसी कारण जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिडंट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। ठीक है, जबकि अब अगर आप सेफ्टी पिन को दूसरी ड्राइंग पिन से अलग कर दोगे, दूर कर दोगे, तो उस कंडीशन में जो पैसेज है वो रुकेगा, करंट का फ्लो जो होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उस केस में ब्रेकेज हो जाएगा पाथ का, उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि जो स्विच है वो ऑफ है, मतलब ये कौन सी पोजिशन है, दिस इज ऑफ पोजिशन। ठीक है, द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर इज गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग पेन्स, राइट, दोनों में गैप है, ओपन एंड है ये। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, स्विच ऑफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये आपके पास एक टॉर्च दे रखी है, दिस इज बल्ब, दिस इज द प्लास्टिक कवरिंग जो हमें, जिससे हम उसको होल्ड करते हैं। ये स्लाइड स्विच होता है जिसको हम ऑन ऑफ करके बल्ब को ऑफ या ऑन कराते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स जनरली हम क्या डालते हैं स्टूडेंट्स, मेटल कैप वगैरह उल्टा डालते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं कि आराम से जब स्विच ऑन हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे के स्प्रिंग होता है, तो इनको इनके पास ले जाया जाता है, उसके कारण ये बल्ब ग्लो करता है। जब आप ये स्विच ऑफ कर देते हो तो वो दूर ले जाता है स्प्रिंग उसको, और फिर ये कनेक्टेड नहीं होते, और कनेक्शन ना होने के कारण बल्ब जो होता है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये प्रोसेसिंग होती है एक टॉर्च की, जिस वजह से एक टॉर्च वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट। तो स्विच के कारण ही सर्किट कंप्लीट होता है या फिर सर्किट टूटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर स्विच यूज होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसी टाइप के स्विचेस हमारे घर पे भी यूज होते हैं जो अलग अलग डिवाइसेस को ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन उन सबके जो सर्किट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी मुश्किल होते हैं समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ तक इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक स्विच कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विल बी डूइंग सम मोर कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 12. Till then students, do practice hard at your home. Do revise these two concepts, that is electric circuit and electric cell at your home. We'll be meeting in your next class. So have a nice day to you all. Bye bye.